हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सही होंगे। स्टूडेंट, अभी पेंडेमिक का समय चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो आप घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि प्रीवियस में आप लोग सही से नहीं पढ़ पाए हो, जिसकी वजह से आपका नॉलेज हो सकता है कि थोड़ा सा कम पड़ गया हो। तो आप नॉलेज लेते रहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का समय अभी चल रहा है, ऑनलाइन सारा चीज़ चल रहा है, तो ऑनलाइन पे अपने नॉलेज को एक्वायर करते रहिए। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इससे पहले आपको केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात किया था पार्टिकल्स के ऊपर, या फिर ये बोलिए आप कि मैटर एंड इट्स कॉन्सेप्ट। मैटर और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर सारा बेसिक नॉलेज मैंने आपको शेयर किया था। स्टूडेंट, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वीडियोज़ में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बीच में देता हूं, ताकि आपके नॉलेज में इंक्रीज हो सके। अब वो डिजीज से रिलेटेड हो सकता है, या फिर सोशल अवेयरनेस के ऊपर भी हो सकता है, या फिर कुछ भी टॉपिक हो सकता है जो आपके नॉलेज को इंक्रीज कर दे। तो स्टूडेंट, आपसे ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लेक्चर को पूरा देखें। आप कंप्लीट लेक्चर देखेंगे तो आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे और आपके पास जो बेसिक नॉलेज है वो 100% कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये बोले आप तो ये बेसिक नॉलेज से भरा हुआ लेक्चर है। अगर केमिस्ट्री समझना है तो आपको लेक्चर नंबर 1 पर लेना होगा, ताकि आप बहुत आसान वे में केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, और उसके आने वाला जो भी फर्दर केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफिकेशन होता है या कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री से आगे, तो वो सारा आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डीप नॉलेज में आपसे एटम्स, पार्टिकल्स के ऊपर किसी और भी कंपेयर करके मैंने बताया है। तो प्लीज़ आप उससे ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैटर के ऊपर बात किया था, आपसे बोला था क्या मैटर क्या होता है, और मैटर क्या क्या चीज़ है जो मैटर नहीं होता है। एनीथिंग अराउंड अस इज नोन एज मैटर। जो भी हमारे चारों ओर है वो सारा क्या है, मैटर है। और वो मैटर होगा तो क्या चीज़ से बना होगा, पार्टिकल से बना हुआ। सपोज कीजिए आप कि अगर एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक क्या चीज़ से बना हुआ है, प्लास्टिक के पार्टिकल से बना हुआ है। कुछ भी है, एयर है तो एयर क्या चीज़ से मिला हुआ है, क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, तो एयर के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो सारा चीज़ मैटर होता है, और जो चीज़ होगा वो उस चीज़ का पार्टिकल कहलाएगा। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा पार्टिकल क्या होता है, और मैंने बहुत क्लियर कट एग्जांपल भी आपको समझाया था कि पार्टिकल का एग्जांपल बहुत अच्छे वे में क्या हो सकता है जो आपको समझ में आ जाए एट अ टाइम। अब आते हैं क्या, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल जो होगा वो प्रॉपर्टी है पार्टिकल का, वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, जिसे हम लोग फर्दर क्लासीफाई कट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम लोग और भी सिंपल चीज़ नहीं बना सकते हैं, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, पार्टिकल। हैव स्पेस बिटवीन देम, और उस दोनों के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। अब वो कोई भी पार्टिकल्स हो, जैसे वो वाटर का पार्टिकल्स हो, प्लास्टिक का पार्टिकल हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसी भी चीज़ का पार्टिकल्स हो, उसके अंदर स्पेस होगा उस पार्टिकल्स के बीच में। अट्रैक्ट ईच अदर, और पार्टिकल्स जो होगा वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी मैंने इस पे भी बात किया था। और कॉन्स्टेंटली मूविंग, और वो सारा पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहेंगे, पूरे अपने जो भी वो उसका वजूद होगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हो, वो सारा पार्टिकल्स क्या होगा, एक दूसरे में मोशन करता रहेगा, कांस्टेंट मूव करता रहेगा। तो आपसे ये उम्मीद है स्टूडेंट कि आप वो वाला लेक्चर देखेंगे तभी ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ लेक्चर है वो। अब आते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 में, प्रॉपर्टी विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ मैटर। जो आप ट्रेडिशनली पढ़ते हुए आ रहे हो, जिस कॉन्सेप्ट से बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, हमारा ये कोशिश होता है हमेशा कि वो कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ा सा बाहर निकाले, क्योंकि जो हम लोग का एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में बुकिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आते हैं, और बुकिश लैंग्वेज आने की वजह से हम लोग अपने आप को बूस्ट अप नहीं कर पा रहे, तो हम लोग आगे की तरफ अपने आप को नहीं इंक्रीज कर पाते हैं, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज की वजह से याद नहीं हो पाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैंने आपके लिए बहुत सिंपल और शॉर्ट नोट्स में और ट्रिक के जरिए आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, तो प्लीज़ आप इस
लेक्चर को कंटिन्यू देखें। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे क्या, प्रॉपर्टी विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ मैटर या प्रॉपर्टी विच डिसाइड द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस को या फिर किसी भी मैटर को हम किस कैटेगरी में रखें, अब वो आइदर सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, किस प्रॉपर्टी में आएगा वो। तो उसके लिए ये 3 प्रॉपर्टी शो करने के लिए है। ये 3 प्रॉपर्टी से हम पता कर पाएंगे कि कौन सा प्रॉपर्टी किसके लिए है, सॉलिड के लिए क्या है, लिक्विड के लिए क्या है और गैस के लिए क्या है। अब ये कंप्लीट होगा, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के अंदर होगा, बट इससे हमें हाई और लो करना है, लिस्ट और मोर करना है, इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। तो पहला है क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब ये हुआ, अगर हम लोग पढ़ेंगे उसको सॉलिड के लिए, तो सॉलिड में वो कैसे कवर कर पाएंगे हम लोग। इंटर पार्टिकल स्पेस, सपोज कीजिए ये एक सॉलिड का पोर्शन है, ये बॉक्स है और ये आयरन का रॉड है, आयरन समझ लीजिए ये आयरन शेप का है। अब आयरन के अंदर क्या हम किसी उसको कंप्रेस कर पाते हैं, दबा पाते हैं? नहीं दबा पाते हैं। इससे ये पता चला कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस कवर किया हुआ है, उसके अंदर स्पेस जो है वो नेग्लिजिबल स्पेस बचा हुआ है। वैकेंट स्पेस बोले तो वो वैकेंट स्पेस, खाली स्पेस उसके अंदर नहीं बचा हुआ है। ये अपने मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक्ड किए हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके अंदर स्पेस नहीं बच रहा है। स्पेस नहीं बच रहा है तो अब उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर, इसके अंदर अगर आइएगा आप, तो इस 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, सपोज करते हैं ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर, इस दोनों के बीच में अगर कोई स्पेस है, उसे हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर वर्ड पहले समझिएगा आप, इंटर वर्ड मतलब क्या होता है। इंटर मीन्स होता है प्रवेश करना, प्रवेश करना। प्रवेश करने का मतलब होता है बाहर जाना, किसी भी चीज में इंटर कर जाना, दाखिल हो जाने को हम लोग बोलते हैं इंटर। फिर आते हैं पार्टिकल वर्ड आपको हम समझा चुके हैं कि एक ये वाला पार्टिकल है, ये 1 पार्टिकल है और ये 2 पार्टिकल है। तो ये 1 पार्टिकल और ये 2 पार्टिकल्स, ये 1 पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में इंटर कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, दाखिल हो रहा है। तो उस दौरान में उस दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस बच रहा है क्या? अगर स्पेस बच रहा है, उसी स्पेस को हम लोग बोलेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस या फिर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस बोले या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोले, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, ये मॉलिक्यूल्स है। इस आयरन का मॉलिक्यूल्स ये हुआ, पहला मॉलिक्यूल्स ये हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल्स ये हुआ, और वैसा ही पार्टिकल्स भी हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स दोनों एक ही चीज होता है, याद रखेगा इस चीज को। तो सॉलिड है तो इंटर पार्टिकल स्पेस, उसके अंदर क्या होगा, तो पहला इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, कि इसके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम है, जिसकी वजह से उसे हम लोग दबा नहीं पाते, कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर वो कंप्लीटली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, वेरी लो, बहुत कम होता है इसके अंदर, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बहुत कम होता है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है। अब आइए स्टूडेंट, इंटर पार्टिकल स्पेस को और अच्छे से समझने के लिए सॉलिड वाले पोर्शन के लिए, तो इंटर पार्टिकल स्पेस अगर हम लोग लेते हैं, तो इंटर पार्टिकल स्पेस अगर ज्यादा है, आईपीएस मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस अगर ज्यादा है, तो उससे हम लोग क्या समझ पाएंगे कि स्पेस, उसके अंदर कोई भी कंटेंट हो, अगर सपोज करो आयरन है, तो आयरन के बीच में अगर मॉलिक्यूल्स है, उस दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है। जब कहीं भी स्पेस बहुत कम होगा, तो अब एक टर्म और आता है निकलकर, उस टर्म को हम लोग बोलेंगे क्या, डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब होता है, ये वर्ड आया है डेंस, कोई भी चीज कितना घना है, कितना घनापन है, उसे हम लोग बोलेंगे डेंसिटी। तो ये डेंसिटी वर्ड मतलब कोई भी चीज कितना है, किसी भी लिमिटेड पोर्शन में, किसी भी लिमिटेड स्पेस में वो कितना है उसका मॉलिक्यूल, इसे हम लोग बोलेंगे डेंस। तो डेंसिटी वर्ड आया।
अगर डेंसिटी वर्ड है तो इसे हम लोग डिफाइन करते हैं मास बाय वॉल्यूम से, और वॉल्यूम आपको पता है कि जिसके अंदर लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट आ जाए, मतलब 3D पोर्शन हो जाए, 3 डायमेंशनल हो, 3 साइड हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम। अगर कोई भी हमारे इस एटमॉस्फेयर में, इस हमारे अगर कोई भी चीज़ हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट में अगर वो स्पेस कवर कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम के लिए थिकनेस होना जरूरी है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ तो होता ही है, थिकनेस अगर हो जाता है तो वॉल्यूम हो जाता है वो। तो मास बाय वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला, किसका, डेंसिटी का। इसको भी हम लोग अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको पहला चीज सॉलिड के प्रॉपर्टी को समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको डेंसिटी बता रहा हूँ। तो डेंसिटी वर्ड आया तो डेंस वर्ड से आया, तो अब यहाँ पे समझिएगा कि स्पेस इसका बहुत कम है। जब नीचे वाला पोर्शन, अब इससे टैग करता हूं मैं दूसरे चीज से, प्रेशर से टैग करता हूं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। आप पढ़ चुके हो 8 क्लास में कि जब एरिया को बढ़ाते हैं तो प्रेशर हमारा कम हो जाता है, अगर एरिया को फिर कम करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर किसी चीज से कंपेयर करते हैं तो फोर्स हम सेम लगा रहे हैं। सपोज कीजिए आप एक नाइफ लीजिए और नाइफ के रिवर्स वाले पोर्शन से किसी फल को काटिए, किसी चीज को काटिएगा, तो आपको फोर्स, जितना आप फोर्स इसमें लगा रहे हैं उतना ही सेम फोर्स उसी चीज को काटने के लिए आप लगाओ दूसरे वाले पोर्शन से, शार्प एज्ड वाले पोर्शन से, तो आपको प्रेशर कम अप्लाई करना होगा और आपका फल या कुछ भी काट रहे हो आप, वो आसानी से कट जाएगा। इससे ये पता चला कि एरिया जब बढ़ेगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस चीज को अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, तो यहाँ पे एरिया इसका ज्यादा है तो प्रेशर कम लग रहा है हमें, यहाँ पे रिजल्टेंट प्रेशर कम लग रहा है, हमें कुछ भी एहसास नहीं हो रहा है। अगर एहसास हो रहा है तो इससे ये पता चला कि इसका एरिया कम है, तो यहाँ पे मैं सेम प्रेशर अगर लगाऊंगा तो हमें एहसास होगा। अगर आप वही चीज नेल ले लेते हैं, आयरन नेल ले लेते हैं और उसे आप ऐसे करते हैं तो इससे पता चलेगा आपको कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, मतलब कितना फोर्स, आप सेम फोर्स लगा रहे हैं तो आपको प्रेशर कितना वहां पे अज्यूम हो रहा है। तो प्रेशर वर्ड कुछ भी नहीं होता है, डेंसिटी वर्ड कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको बहुत क्लियर कट समझा दूंगा केमिस्ट्री के अंदर ही। डेंसिटी, प्रेशर क्या है, फोर्स ही है, बट उसे हम लोग एरिया से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं तो किसी के कंपेयर से पढ़ेंगे, कंपेरिजन करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, किसी नए टर्म को इजाद करेगा, नए टर्म को लेकर आएगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्पीड पढ़ रहे हैं, उससे पहले अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। पहले आइए अब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस लेंथ को बोलते हैं। अगर उसी लेंथ को टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, टाइम के हिसाब से पढ़ेंगे, किसी लिमिटेड समय से पढ़ेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो अब हमारा वो टर्म बन जाएगा स्पीड, वेलोसिटी बन जाएगा। अगर उसी वेलोसिटी और स्पीड को अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग फिर से पढ़ते हैं, वेलोसिटी और स्पीड को, तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। यही तो हमारा पढ़ाई है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहा आपको तो आप 100% समझ पाएंगे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये सब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स क्या होता है। तो किसी भी चीज को किसी से कंपेयर करने के पढ़ाई को ही हम लोग बोलते हैं किसी के टर्म को इजाद करना। मतलब कोई भी टर्म अगर आ रहा है तो वो किसी चीज से कंपेयर करने ही को बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी को किस चीज से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो डेंसिटी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये मास को कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारा वजन है, जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा क्वांटिटी है, वजन है, वो उस वजन को हम किसी एरिया के कंपेरिजन से पढ़ रहे हैं, किसी वॉल्यूम के कंपेयर से पढ़ रहे हैं, तो अब वो टर्म बन जाएगा हमारा डेंसिटी। क्योंकि हम लोग तो है, अब उस चीज को एरिया के हिसाब से देखते हैं, कितने एरिया पे कितना इसका वजन होता है, तो अब टर्म आ जाएगा डेंसिटी। डेंसिटी कुछ भी नहीं, ये मास ही है, बट कंपेयर कर रहे हैं हम लोग वॉल्यूम से। तो आप देखिएगा अगर इसका स्पेस कम हो जा रहा है, जगह कम ले रहा है, इससे ये पता चला कि उसका डेंसिटी ज्यादा है। अगर डेंसिटी ज्यादा है, इससे ये पता चला कि वो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी है वो बहुत कम है, इस वजह से क्या हो रहा है, डेंसिटी ज्यादा हो रहा है। अगर डेंसिटी किसी का कम है, इससे ये पता चला कि जिस मॉलिक्यूल से वो मिलकर बना हुआ है, उस दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दूरी है वो क्या है, ज्यादा है, तभी हमारा डेंसिटी कम हो जाता है। तो डेंसिटी वर्ड आया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी
यहाँ पे सॉलिड के लिए डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी आप मुझे बताएंगे, डेंसिटी आयरन का क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आप लिखिएगा वेरी वेरी लार्ज या फिर मोर। क्या होता है इसका डेंसिटी, बहुत ज्यादा होता है सॉलिड का डेंसिटी एज कंपेयर टू, कंपेयर करना होगा पहले, तो कंपेयर करेंगे किससे, तो कंपेयर करेंगे अगर लिक्विड से, गैस से, तो वहां पे हमें डेंसिटी उसका बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हमारे इस एटमॉस्फेयर में तीन ही पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तीन ही तरह का प्रॉपर्टी पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसे हम लोग फिजिकली टच करते हैं, देखते हैं, जिसे अज्यूम करते हैं। अब आते हैं डेंसिटी है तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस आपको समझ में आया कि इंटर पार्टिकल स्पेस अगर होगा तो हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये टाइटली पैक्ड होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर लिख देने से आप अगर उस चीज को नोट्स बनाते हैं तो आपको याद करने का परेशानी बढ़ जाएगा, तो आप इसे दिमाग में याद रखिए, कॉन्सेप्ट में याद रखिए। तो आप याद रखना क्या कि अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये हुआ कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंप्लीटली पैक्ड है, मतलब ये समझिए आप कि बहुत ही अच्छे लेवल पे वो पैक्ड किया हुआ है, उसके बीच में स्पेस नहीं। अब एक और टर्म आता है, अगर स्पेस नहीं है तो यहाँ पे कंप्रेशन एक वर्ड आता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन वर्ड आता है। तो अब यहाँ पे मुझे ये बताइए आप कि अगर कोई भी बॉडी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है, मतलब ये हुआ कि वो कंप्लीटली पैक्ड है, तभी तो कम है, पहला चीज हमें समझ में आया। तो डेंसिटी सॉलिड में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड का मॉलिक्यूल जो होता है वो कंप्लीटली पैक्ड होता है। पहला चीज, क्यों पैक्ड होता है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। क्यों पैक्ड होता है, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही ज्यादा कम होता है, इस वजह से वो कंप्लीटली पैक्ड होता है। और कंप्रेशन, उसके अंदर कंप्रेशन मतलब दबाव नहीं होता, दब नहीं पाए। तो स्टूडेंट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंप्रेस नहीं हो पा रहा है, दब नहीं रहा है, इससे ये पता चला कि वो अपना खुद का वजूद रखे हुआ है, खुद का अपना एक एग्जिस्टेंस है, और उस एग्जिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डेफिनेट शेप एंड साइज। तो अब उसमें हम लोग क्या चीज ऐड कर सकते हैं, डेफिनेट शेप एंड साइज। शेप का मतलब हुआ वो कैसा दिख रहा है, कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, कौन सा है, और साइज का मतलब ये होता है कि वो कितना है, कितना बड़ा दिख रहा है। तो शेप और साइज हमें किस वर्ड से आया, कंप्रेशन वर्ड से, क्योंकि अगर वो कंप्लीटली पैक्ड होगा तो कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा तो वो अपना खुद का एक अपना शेप कंप्लीट बनाकर रखेगा हमेशा। तो वो अपने शेप को, डेफिनेट शेप को बनाकर रखेगा, अपने डेफिनेट शेप को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि वो कंप्रेस नहीं हो रहा है। अगर कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, तो दबेगा तो जो चीज जिस चीज को दबाएगा वो अपने अकॉर्डिंग उसका शेप ले लेगा। तो ये समझिएगा आप, कंप्रेशन वर्ड आया तो डेफिनेट शेप एंड साइज आया। यहाँ पे डेंसिटी, इंटरमोलिकुलर स्पेस, डेफिनेट शेप एंड साइज, फिर कंप्रेशन अगर आए तो कंप्रेशन वर्ड को मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट अगर आप लोग लिख सकते हो, या नहीं लिखोगे तो याद कर लोगे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कि अगर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन बहुत बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल कंप्रेशन होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट आप इससे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये चीज हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी चीज, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज अगर उसके अंदर स्पेस बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि इंटर पार्टिकल स्पेस अगर उसके अंदर कम है, इससे ये पता चला कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आदमी या कुछ भी वो इतना करीब होगा जितना उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर कोई इंसान किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा है, इससे ये पता चला कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। या फिर कोई भी सामान या कोई भी इंसान एक दूसरे में करीब बने हुए हैं, करीबी है, रिश्तेदारी में आते हैं, या कहीं भी कैसे भी कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो आप, तो उसमें अगर कोई करीब ज्यादा है, इससे ये पता चला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। दोनों का जो इमोशनल है, दोनों का जो सोचने का तरीका है वो ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा है, इस वजह से फोर्स ज्यादा लग रहा है और दोनों बाउंडेशन में बने हुए हैं।
तो अब ये समझिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इसी चीज पे हम लोग सारा चीज को डिफाइन कर सकते हैं। इंटर पार्टिकल स्पेस अगर किसी का कम है, इससे ये पता चला कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा है, तभी वो इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस उसके अंदर बहुत कम है, क्योंकि वो अट्रैक्ट कर रहा है, अपने करीब रखे हुआ है। तो आप यहाँ पे आइएगा, फोर्थ नंबर में क्या लिख सकते हो आप? फोर्थ में लिखिएगा क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहाँ पे? तो सॉलिड के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा मोर होगा, वेरी वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज होगा इसके अंदर क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्ट करने का, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने का इसके अंदर फोर्स बहुत बहुत ज्यादा होगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और क्यों आया है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ये समझ में आया। अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। ये हमारा क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ड्यू टू देयर मोशन। अगर कोई भी पार्टिकल्स है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सॉलिड पे अगर अज्यूम करते हैं तो सॉलिड के लिए क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी समझिएगा पहले। एनर्जी कितने तरह का होता है? एनर्जी बहुत तरह का होता है, बट हमें जानना कितना है, बस पहला जानिएगा आप, काइनेटिक एनर्जी होता है और दूसरा होता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, फर्क ये है मोशन का फर्क है। बस इस दोनों के बीच में आया मोशन वर्ड। मोशन अगर हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, अगर मोशन नहीं हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इससे ये पता चला कि उसके अंदर एनर्जी होगा। तो अगर कोई मोशन कर रहा है, इससे ये पता चला कि मोशन होने के लिए उसे क्या चीज़ का जरूरत है? एनर्जी का जरूरत है। एनर्जी होगा तब वो मोशन होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है और एनर्जी है तभी मोशन है, तो इससे ये पता चला कि मोशन ड्यू टू एनर्जी, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव कर रहा है, तो इससे ये पता चला कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पॉजेस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी वो रखे हुआ है। जैसे अभी हम चल पा रहे हैं, आपको बता पा रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर मैं आपको एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ और चल पा रहा हूँ, अपने एनर्जी को मोशन में लेकर आ रहा हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है हाफ mv²। ये याद रखिएगा आप। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के हिसाब से, ये क्या है हमारा? वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी है तो फिर स्पीड होगा, स्पीड मतलब मोशन। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी भी पार्टिकल्स के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मोशन हो रहा है, इससे ये पता चला कि उसका वेलोसिटी है, तो हाफ mv² देते हैं उसका फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी की बात आएगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे इस सॉलिड वाले पोर्शन में, सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी हमें बहुत ही कम दिखेगा। इसलिए कम दिखेगा क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है। जब स्पेस कम है तो वो उसे स्पेस नहीं मिल रहा है मूव करने का। जब दायरा कम हो जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा आदमी, लिमिटेड स्पेस है, तो अब वहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। मूव नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, इससे ये दूसरा चीज डिफाइन हो रहा है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो मूवमेंट नहीं होने देगा, उसको पकड़ के रखेगा। तो पकड़ कर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को कोई रखे हुआ है, या फिर अगर एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखे हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा। तो आप ये समझना कि अगर इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो रहा है, इससे ये पता चला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर ज़्यादा है। अगर ये कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन क्या हो जाएगा हमारा? बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्पेस ही नहीं है, स्पेस बहुत कम है, मूव करने का स्पेस नहीं है उसके पास। तो आप इसे डिफाइन कीजिएगा कि अब यहाँ पे वर्ड आएगा हमारा फोर्थ नंबर में क्या? फिफ्थ नंबर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो समझ में आया आपको। फिफ्थ नंबर में आएगा, अगर इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से आएंगे तो फिफ्थ नंबर में सॉलिड का क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल्स या काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर पार्टिकल्स
इज वेरी वेरी लो। काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होगा, क्योंकि जिसके अंदर मोशन ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब मोशन ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। मोशन ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। इससे ये पता चला कि अगर कोई पेशेंट है, उसे आप रोड पे बोलिए चलने के लिए, वो दौड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं दौड़ पाएगा? क्योंकि उसके अंदर उस तरह का पोटेंशियल नहीं है, एनर्जी नहीं है। वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी होता है उतना ही वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो पाता है, चेंज हो पाता है। तो हमारे पास अगर पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी में उसे बदल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी में बदलने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जितना ताकत रहेगा उतना हम बोलेंगे, चलेंगे या कोई भी काम कर पाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलता है, जब जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आएगा। तो इससे ये पता चला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन ज़्यादा स्पीड से कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इनडायरेक्टली उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा था, तभी वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया है। तो सॉलिड के अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी कम होता है, इससे ये पता चला कि उसके पार्टिकल्स के अंदर मोशन बहुत कम होता है। मोशन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि स्पेस बहुत कम है, लिमिटेड स्पेस है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, 5th नंबर में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसका, वेरी वेरी लो। काइनेटिक एनर्जी लो हो गया इसलिए क्योंकि उसके अंदर मोशन कम हो रहा है। याद रखिएगा हमेशा क्या हो रहा है, मोशन लो हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत कम है मोशन, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है। समझ लीजिएगा, अगर मोशन ज़्यादा होता तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता। तो आप इसे स्टूडेंट नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब यही कॉन्सेप्ट हम लोग लिक्विड पे भी लगा सकते हैं, लिक्विड पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और फिर गैस के ऊपर भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही 3 कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखिए, और उसके बाद मैंने जो बताया आपको वो सारा कॉन्सेप्ट इसी 3 चीज़ से ही आएगा। तो आपसे कोई पूछे सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे कंपेयर करें, कैसे डिफाइन करें, तो बस ये 3 चीज़ याद रखिएगा। बहुत अच्छे लेवल पे आप अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आप अपना नाम कमा सकते हैं। तो इससे याद रखना, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, नोट्स कवर कीजिए, और फिर सॉलिड के बारे में मैंने बताया तो यही कॉन्सेप्ट मैं आपको लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में भी बताऊंगा। अभी लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाने की वजह से मैं यहीं पे इस लेक्चर को छोड़ता हूँ। स्टूडेंट आपसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं आपको वीडियोस के बीच बीच में मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट भी और जनरल नॉलेज या फिर सोशल अवेयरनेस के ऊपर भी मैं कॉन्सेप्ट डालता हूँ। रिटन फॉर्म में आपको मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ, तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट पूरा देखें, ताकि आप एक चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो तो नॉलेज आए ही, और लेक्चर बाय लेक्चर आपको बहुत सारा नॉलेज भी डिफाइन होता रहे। जैसे हर एक स्टूडेंट को डिजीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो डिजीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर मैं हमेशा नोट्स डालते रहता हूँ इसके बीच में, लेक्चर के बीच में। तो आप लेक्चर को पूरा देखेंगे तो आप उस चीज़ से पता कर पाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या होता है और किस चीज़ को किस नाम से जानते हैं, कौन सा बीमारी किस बैक्टीरिया के ऊपर वजह से होता है, किस कारण से क्या होता है, और कब क्या हो जाए तो क्या करना चाहिए हमें, या किसी चीज़ को क्या बोलते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको लेक्चर के बीच में डालता हूँ। स्टूडेंट आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ आपको जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसे आप कंप्लीट देखें और नोट्स बनाएं, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा जाए उसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन था कि कौन सा मैटर नहीं है। आप पढ़िए, अच्छे से सर्च कीजिए कौन कौन सा चीज़ है जो मैटर नहीं है, और फिर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने को आंसर को शेयर कीजिए। जब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर होगा हमारा लिक्विड और गैस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। थैंक यू।